हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। और हमने कल देखा था लैन वांगजी को विंग की वजह से चोट लग गई थी। इस वजह से लैन वांगजी अभी डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था और वो बस विंग को घूरे जाता, और विंग अपना खाना खाते हुए पूछता है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। पर लैन वांगजी कुछ नहीं बोल रहा था। वो एक बार अपने खाने को देख रहा था, एक बार विंग को देख रहा था। तब विंग जाता है वांगजी के पास और कहता है वांगजी क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो, ज़रा मुझे बताने का कष्ट कर सकते हो। तब जो वांगजी था वो कहता है विंग कष्ट क्या करना है, मेरे हाथ में इतना चोट लगा है और मुझे वैसे ही इतना दर्द हो रहा है, और तुम वो अपना खा रहे हो और मुझे नहीं खिला रहे हो। तब विंग कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तब वांगजी कहता है मेरे कहने का यही मतलब है कि तुम मुझे अपने हाथों से खाना खिलाओ। तब जो विंग था वो कहता है क्या, पर मैं नहीं खिलाऊंगा, मैं नहीं खिलाने वाला। तब जो वांगजी था वो कहता है विंग ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तो तुम्हें इसकी तो जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी ना, तो तुम्हें खिलाना ही होगा। तब विंग देखता है और कहता है लैन वांगजी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तब लैन वांगजी स्माइल करता है और कहता है विंग तुम मुझे नहीं मार सकते हो, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द, और तुम मुझे और ज़्यादा परेशान कर रहे हो। तब विंग कहता है ओह सॉरी गलती हो गई, ठीक है मैं खिलाता हूँ, मेरी गलती है, बस इसी वजह से खिला रहा हूँ, कुछ तुम उल्टा सीधा मत समझना। तब वांगजी कहता है हाँ मैं समझ गया, और ये कह के वो मुंह बनाता है। तब जो विंग था वो उसे खिलाने लगता है और उसे जो स्पून था उसमें भर भर के खिला रहा था राइस को। तब जो वांगजी था वो कहता है अरे विंग थोड़ी छोटे छोटे बाइट्स दो, मैं इतने नहीं खा पाऊंगा। तब जो विंग था वो कहता है जल्दी जल्दी खाओ, जो खिला रहा हूँ ना वो चुपचाप खा लो, और नहीं तो ये भी नहीं खिलाऊंगा। तब जो वांगजी था वो कहता है अच्छा ठीक है, और ये कह के जो विंग था वो वांगजी को खाना खिलाता है और फिर अपना खाना खाता है। और फिर वांगजी कहता है चलो रूम में। तब जो विंग था वो कहता है तुम्हारा कुछ करने का इरादा तो नहीं, और अपने आप को ढकने लगता है। तब जो वांगजी था वो कहता है बकवास बातें मत सोचो और चलो मेरे ड्रेस को चेंज करने में मेरी मदद करो। तब विंग कहता है ठीक है चलो, और ये कह के उसे लेके जाता है और विंग को उसके कपड़े निकाल के दे देता है। विंग ने वांगजी के कपड़े निकाल के दे दिए थे। तब वांगजी वो कपड़े देख रहा था। तब विंग कहता है अब क्या हो गया महाराज। तब जो वांगजी था वो कहता है कि तुम मेरे कपड़ों को बदलो। तब विंग कहता नहीं मैं नहीं बदलने वाला। तब जो वांगजी था वो कहता नहीं तुम ही बदलोगे, क्योंकि मेरे हाथों में चोट लगी है विंग, मैं कुछ नहीं कर सकता। तब विंग देखता और कहता इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता, और ये कह के वो जाता है वांगजी के पास और वांगजी के जो शर्ट थे उसकी बटन्स को ओपन करता है, और फिर जब शर्ट निकालता है बहुत आहिस्ता से, तब वो देखता है वांगजी के मसल्स, और ये देखने के बाद विंग देखता रह जाता है। आखिर में वो भी तो एक ओमेगा है, तो वो तो एक अल्फ़ा, इतना ज़्यादा हैंडसम अल्फ़ा, और उसके मस्कुलर बॉडी को देख के वो तो हो ही जाएगा फ्लैट। तो इस वजह से विंग देखे जा रहा था, और उसकी जो पूरा गला था वो सूखने लगा था, और वो सोचता लैन वांगजी ये तुमने क्या दिखा दिया मुझे। तभी लैन वांगजी एक स्मक करता है और कहता है विंग ये तुम क्या कर रहे हो। और विंग अपने हाथों को धीरे धीरे लैन वांगजी की बॉडी पर फेर रहा था, और जब विंग धीरे से एक स्मूथ सी वॉइस सुनता है लैन वांगजी की अपने कानों में, तब उसके कान अलर्ट हो जाता है और वो वांगजी को देख के दूर हो जाता है और कहता तुम। तब जो वांगजी था वो कहता है विंग तुम क्या कर रहे थे, और विंग तुम कितनी ज़्यादा शेमलेस हो, तुम मुझे मेरे सामने ही ताड़े जा रहे हो। तब जो विंग था वो कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, तुम चुप रहो। तब जो वांगजी था वो हंसने लगता और कहता है ठीक है मेरे ड्रेस को पहनाने में मेरी मदद करो। तब विंग कहता हाँ कर रहा हूँ, और ये कह के वो टी शर्ट लेता है और टी शर्ट को वांगजी को बहुत आहिस्ता से पहनाता है। पर जो वांगजी की मसल्स देख के विंग का तो गला सूख ही गया था, और विंग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, उसकी बार बार नज़रें वांगजी के मसल्स पे जा रही थी। तब जो विंग था वो पहना देता है। तब वांगजी कहता है विंग अब कौन आगे क्या करेगा। तब विंग कहता है क्या करना है। तब जो वांगजी था वो अपनी पैंट की तरफ इशारा करता है और कहता है इसको भी निकाल के मुझे पहनाओ। तब जो विंग था वो कहता है तुम कितनी ज़्यादा बर्बाद हो, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो वांगजी, तुम तो ये कर सकते हो ना। तब वांगजी कहता है विंग मेरे हाथों में चोट लगा है, मैं कैसे कर सकता हूँ, तुम ज़रा बताओगे मुझे। तब विंग कहता है वांगजी प्लीज़ मेरे साथ ऐसा टॉर्चर मत करो। तब वांगजी कहता है विंग मैं तुम्हारे साथ क्या टॉर्चर कर रहा हूँ, और वैसे भी तुम्हें तो मुझे लेके कोई फीलिंग्स है नहीं, तो तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, चुपचाप मेरी हेल्प करो। तब जो विंग था वो अपनी बहुत मुश्किल से सांसों को थाम के आंखें बंद करके अपने हाथों को लेके जाता है वांगजी के पैंट पर, और वांगजी के पैंट पर लेके जाने के बाद वो जाता है उसकी बटन्स पर, मतलब अंदाजे में बटन्स पर पड़ता है और बटन्स को वो खोलता है। और ये सब वांगजी देख रहा था कि विंग आंखें बंद करके कर रहा है, और फिर जब जो विंग था वो जिप खोलने जा रहा था पैंट की, वैसे ही विंग की हाथें वांगजी पकड़ लेता और कहता वांगजी
वांग जी कहता है कि विंग तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं, तुम जाओ मैं चेंज कर लूँगा। तब जो विंग था वो कहता है थैंक यू वांग जी थैंक यू, और ये कह के वो वहाँ से जल्दी से भाग जाता है और बाहर आके वो गेट बंद करके कहता है विंग तेरी जान बच गई, तेरी जान आज बच गई, सच में वांग जी एक बहुत भला इंसान है, उसने तुझे छोड़ दिया। और ये कह के वो नीचे भाग जाता है और वांग जी ये बातें सुन लिया था और वांग जी को हंसी आ रही थी विंग के ऐसी बातें करने में। पर जो वांग जी था वो विंग से ये भी कराना चाहता था बट वो नहीं कराई, क्योंकि वो विंग के ऐसे छूने से, ऐसे देखने से, बस उसके छूने और देखने से ही लैन वांग जी हार्ड हो गया था और विंग को नहीं दिखाना चाहता था कि लैन वांग जी हार्ड हो गए हैं। तो इस वजह से उसने विंग को बाहर भगा दिया और इधर विंग अब नीचे आके अपने रूम में चला गया था और अपने रूम में जाने के बाद वो जाता है वॉशरूम में और अपने फेस पे पूरा पानी मारने लगता है और उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, उसका फेस रेड हो गया था और वो पानी मारे जा रहा था। कहता वांग विंग तू शांत हो जा, तू शांत हो जा विंग, तू शांत हो जा। और ये कह के अपने आप को शांत कर रहा था। और जो इधर वांग जी था, वांग जी भी अपने आप को जाता है वॉशरूम में और कुछ टाइम तक वो वहीं पर रहता है और अपने आप को शांत करने में आता है और कहता विंग तुमको तो देख के मेरे पता नहीं क्या क्या हो जाता है। और ये कह के वो अपने आप को शांत करता है क्योंकि वो भी हार्ड हो गया था ना। तब फिर वो बाहर आता है और इधर विंग अब आके हॉल में बैठ चुका था। तब वांग जी आता है और विंग को बैठे हुए देखता है। तब वांग जी उसके पास जाता है और कहता है क्या हुआ, तुम्हें सोना नहीं है? तब जो विंग था वो कहता है नहीं मुझे नहीं सोना। और ये कह के वो जाने लगता है। तब जो वांग जी था वो कहता है तुमने अपने सामानों को यहाँ नीचे क्यों शिफ्ट कर लिया? तब विंग कहता है कि मुझे तुमसे दूर रहना है, मुझे दूर दूर रहना है, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तब जो वांग था वो कहता है ये तुम क्या बकवास बातें कर रहे हो, तुम्हें मुझसे दूर रहने की कोई ज़रूरत नहीं, चलो मेरे साथ मेरे रूम में। तब जो विंग था वो कहता है नहीं मैं नहीं जाऊँगा रूम में, मैं यहीं रहूँगा बाहर ही, मुझे यहीं रहना है। तब जो वांग था वो कहता है विंग ये तुम क्या कह रहे हो, तुम वहाँ नहीं रह सकते और तुम्हें पता है ना कि ग्रैनी अंकल को सब कुछ बताती हैं, वो अंकल को बता देंगे। तब विंग कहता है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई चाहे जो बताए पर मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पे। तब वांग जी उसे समझाने लगता है कि विंग ऐसे मत बोलो, ऐसे नहीं बोलते, और वैसे भी वहाँ तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, मैं तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं देता हूँ। तो वांग जी की बातें सुनकर विंग कहता है पर मुझे नहीं जाना। तब वांग जी कहता है विंग जो मैं कह रहा हूँ चुपचाप वही करो, और अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब विंग कहता है हाँ गॉड ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। और ये कह के वो मुंह बनाता था। वांग जी कहता है कुछ नहीं हो रहा है, बस चलो मेरे साथ। और ये कह के वो विंग को अपने साथ लेके आता है रूम में, और विंग भी उसके पीछे पीछे मुंह बनाते हुए रूम में आ चुका था। और अब वो कहता है कि मैं ग्रैनी से कह के तुम्हारे सामान यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। तब विंग कहता है ग्रैनी को परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद कर लूँगा। और ये कह के वो जाता है और अपने सामानों को फिर से अपने बैग में भरता है और फिर आता है वांग जी के रूम में। और वांग जी कहता है हाँ अब ठीक है। और ये कह के वो वहाँ पे बैठ के कुछ काम करने लगता है। तब विंग कहता है तुम ये क्या कर रहे हो? तब वांग जी कहता है मैं कुछ काम कर रहा हूँ ऑफिस का। तब जो विंग था वो कहता है पर अंकल ने तो मना किया था ना तुम्हें ऑफिस का काम करने से। तब जो वांग जी था वो कहता है विंग बहुत सारे काम है और मैं उसे छोड़ नहीं सकता हूँ, तो मुझे करना ही पड़ेगा। और ये कह के वो करने लगता है। और इधर जो विंग था वो अब बैठे बैठे बोर हो रहा था। तब वो सोचता ला वो अपने दोस्तों से बातें कर ले, क्योंकि बहुत टाइम हो गया उसने अपने दोस्तों से बातें नहीं की। और ये सोच के वो जाता है टेरेस पर, और टेरेस पर जाने के बाद वो अपने फ्रेंड्स के पास कॉल करता है और नेहा सिंह उसका तुरंत फ़ोन उठाता है और नेहा सिंह भी उठा लेता है। और फिर कॉन्फ्रेंस करके वो वेन्निंग के पास भी करता है और सब लोग बातें करने लगते हैं। वेन्निंग तो बस सुनने का काम करता था, जो नेहा सिंह और जो विंग बोलते थे वो सब वेन्निंग सुनता था और वो बस करता रहता हाँ बस। तब जो विंग था वो कहता है वेन्निंग तुम भी तो कुछ बताओ, तुम तो बस हाँ करे जा रहे हो। तब जो वेन्निंग था वो कहता है मैं क्या बोलूँ, तुम दोनों इतना ज़्यादा चपड़ चपड़ बोलते रहते हो कि मुझे लगता है कि मुझे सुनना ही चाहिए, तो इसलिए मैं बस सुनता रहता हूँ और तुम लोग को जो बोलना वो बोलो, मैं सुन रहा हूँ सबकी बात। तब जो विंग था कहता है इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता, ये हमेशा ऐसे करता है। और ये कह के वो मुँह बनाता है। तब जो वेन्निंग था वो कहता है अरे विंग चिल मारो, वो ऐसा ही है, उसको इग्नोर मारो, हम लोग अपनी बातें करते ना, कोई अगर सभी बोलने लगेंगे तो सुनने वाला कौन रह जाएगा, तो वेन्निंग को सुनने दो। और ये कह के वो लोग बातें करने लगते हैं और वेन्निंग कहता है हाँ तुम लोग बातें करो, मैं सबकी बातें सुन रहा हूँ अच्छे से। और ये कह के वेन्निंग अपना काम किया जाता है, क्योंकि वेन्निंग कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा जीनियस है, तो इसलिए वो दिन भर बस कंप्यूटर में ही लगा रहता है। वो कुछ मतलब टाइपिंग करता रहता है या फिर कुछ कोर्स जो भी है वो करता रहता है बस अपने कंप्यूटर में ही। और इधर जो विंग और जो नेहा सिंह है ये लोग जब कॉल भी करते हैं तब वेन्निंग उन लोगों से करता है और हमेशा लगा रहता है। इस वजह से वो ज़्यादा बातें भी नहीं करता है इन लोगों से। और वेन्निंग की लाइफ में कुछ ज़्यादा है नहीं, वो उस कंप्यूटर में लगा रहता है, वो कुछ बाहर जाता ही नहीं करने के लिए, ना पार्टी करता है ना कुछ, ना हैंग आउट करता है किसी के साथ। तो इस वजह से वेन्निंग की लाइफ में कुछ ज़्यादा ऐसा है नहीं, लेकिन उसके लिए कंप्यूटर ही सब कुछ है। और इधर जो विंग और नेहा सिंह हैं ये लोग तो खुराफाती हैं, ये लोग कुछ ना कुछ खुराफाते करते रहते हैं, तो इसलिए इन लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा ही ऐसे स्टोरीज़ हैं जो ये लोग
अपने बातों में बताते हैं और हंसते हैं, और बनिंग इन लोगों की बातें सुन के हंसता है कि चलो ये लोग तो कम से कम मौज में है, और बनिंग को तो कंप्यूटर पसंद है तो इसलिए वो कंप्यूटर के साथ ही मौज में रहेगा। और इधर भी इन लोगों से बातें कर लेता है, और बात करने के बाद वो फिर नीचे आने लगता है, पर वो फिर रुक जाता है। वो कहता है मैं नीचे क्यों जाऊँ, मैं तो यहीं रहूँगा छत पे ही। और ये कहकर फिर तो वो छत पे चला जाता है, और वहाँ जाने के बाद वो देखने लगता है सब कुछ, और वहाँ से जो पूरा जगह था वो दिख रहा था, और हर जगह बस ग्रीन ग्रीन था, मतलब हरियाली ही हरियाली थी। और ये सब देखने के बाद उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, और वो कहता है कितना ब्यूटीफुल प्लेस है। और वो देख रहा था कि जो जो बाहर गेट का एंट्रेंस के पास है वहाँ पे एक झरना लगा हुआ है जहाँ से पानी गिर रहा है, और फिर स्टैचू बने हुए हैं, और वहाँ पे ढेर सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं, और सब कुछ एकदम साफ़ सुथरा, मतलब एकदम चमक रहा है, और लाइटिंग बहुत अच्छे से की गई है। ये सब देख के विंग सोचता है कि सच में वांग जी के पास बहुत पैसे हैं, इसने अपने पैसे बस इन सब में खर्च किए। ओ माय गॉड, अगर मेरे पास इतने पैसे होते ना तब तो मैं तो सबसे पहले जाके खूब मज़े करता, खूब मौज करता। और ये कहेगा वो बैठ के ये सब देख रहा था, और फिर वहाँ पे तभी लैन वांग जी आता, और लैन वांग जी आके विंग के पीछे खड़ा हो जाता और कहता है विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ये सुन के विंग जो छत के किनारे रेलिंग पर बैठा हुआ था, मतलब वहाँ की रेलिंग जो थी वो चौड़ी चौड़ी थी, तो वहाँ पे वो बैठा हुआ था। तो जब विंग आवाज़ सुनता है तो वो डर जाता है और वो नीचे गिरने लगता है, पर जो वांग जी था वो उसे पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है। और विंग जब उसे देखता है तो कहता है वांग जी तुम मुझे मारना चाहते थे क्या, मैं अभी गिर जाता कि नहीं। तो वांग जी कहता मुझे क्या पता था कि तुम आके किनारे ही बैठे हो और गिर जाओगे। तब जो विंग था वो कहता है तुम आते हो तो थोड़ा आवाज़ करके आया करो, जैसे इंसानों को पता चल जाए कि तुम आ रहे हो, नहीं तो तुम्हारी वजह से तो कोई भी मर जाएगा। तब वांग जी था वो कहता कुछ भी। तब विंग कहता कुछ भी नहीं, सच में कोई भी मर सकता है। और ये कह के फिर वो कहता है तुम भी बैठो, और ये कह के वो वांग जी को भी अपने बगल बैठा लेता है, और दोनों बैठ के बस बाहर देखने लगे थे। और देखते हुए विंग कहता है सच में ये जगह अच्छी है, हरा हरा सब कुछ है, और लाइटिंग तुमने बहुत अच्छी करवाई है। तब जो वांग जी था वो कहता तब जो विंग था वो कहता है तुम क्या के सिवा और कुछ नहीं बोल सकते हो, तुम बस हमेशा या फिर मुझे परेशान करते रहते हो, टीस करते रहते हो, या फिर हाँ बस यही जवाब देते हो। तब जो वांग जी था वो कहता है मैं क्या बोलूँ बताओ, तुम ही बताओ तो मैं क्या बोलूँ, वही मैं बोल दूँ। तब जो विंग था वो कहता है हाँ छोड़ो जाने दो, मैं तुमसे कुछ नहीं कहने वाला, तुमसे बोलने का मतलब है अपने सर पे खुद पत्थर मारना। तब जो वांग जी था वो उसका हाथ पकड़ता और कहता क्या तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, मुझसे बोलने का मतलब है अपने सर पे पत्थर मारना। तब जो विंग था वो कहता हाँ तुमसे बोलने का मतलब है अपने सर पे पत्थर मारना, क्योंकि तुमसे यार बात करने में मज़े नहीं आते हैं। तब जो वांग था वो कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। तब जो विंग था वो कहता है मैं सच ही कह रहा हूँ, मुझे चलो तुमसे बात करने में मज़ा नहीं आता, लेकिन छोड़ो जाने दो, तुम्हारे अंदर एक अच्छी बात है। तब जो वांग जी था वो सुनता है तो उसे खुशी होती है कि विंग को उसके अंदर कुछ अच्छी बातें दिखती है। तो वो पूछता है मेरे अंदर क्या अच्छी बात है। तब जो विंग था वो कहता है इतनी खुश होने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हारे अंदर एक ही अच्छी बात है। तब जो वांग जी था वो कहता है हाँ बताओ तो क्या अच्छी बात है। तब विंग कहता है कि तुम्हारे अंदर ये अच्छी बात है कि तुम किसी के भी बातों में बीच में बोलते नहीं हो, और चुपचाप एकदम अच्छे से सुनते हो कि कौन क्या बोलना चाहता है। तब ये वहाँ से सुनता है तो कहता है ये कौन सा रीज़न हुआ। तब जो विंग था वो कहता है रीज़न है तो है, मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने बोल दिया। तब जो वहाँ से था वो कहता है हाँ इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। और ये कह के वो अपना जो भी था वो करने लगता है। तब जो विंग था वो कहता है ये तुम क्या कर रहा है। तब जो वांग जी था वो कहता है कुछ नहीं। तब विंग देखने लगता है कि वो क्या कर रहा है। तब जो विंग था वो कहता है सच में तुम बहुत ज़्यादा बोरिंग हो, ये काम तुम क्या कर रहे हो, हमेशा ऑफिस का काम करते रहते हो, क्या तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं है जिनसे तुम मिल सको, बातें कर सको, मज़े कर सको। तब जो वांग जी था वो कहता है नहीं मेरा काम ही मुझे सबसे पसंद है और इसी में मुझे मज़ा आता है। तब जो विंग था वो कहता है हाँ सच में तुम सच में बोरिंग हो, एक तुम बोरिंग हो, एक मेरा दोस्त है वो भी बोरिंग है, वो भी ऐसे ही है। तब जो वांग जी था वो कहता है तुम नहीं समझोगे, जिसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है उसे वही पसंद आता है। तब विंग कहता है हाँ ये तो बात सही है, पर मुझे नहीं समझ में आया मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है। तब जो वांग जी था वो कहता है जो तुम्हें करना पसंद है। तब विंग स्माइल करते हुए कहता है मुझे तो फ्लर्ट करना पसंद है लड़कियों से। तब वांग जी उसे अपना सर उठा के देखने लगता है। तब विंग हंसने लगता है और कहता है प्लीज़ ऐसे मत देखो, ऐसे तुम देख रहे हो तो मुझे अजीब लग रहा है, तुम जब ऐसे देख रहे हो। तब जो वांग जी था वो कहता है विंग तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो विंग कहता है मैंने क्या गलत बोला, मैं एकदम सही बोला, मुझे फ्लर्ट करना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा ही। और ये कह के वो हंसने लगता है। तब जो वांग जी था वो कहता है हाँ तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता विंग, सच में तुम इरिटेट करने में बहुत ज़्यादा माहिर हो। तब विंग कहता है मैंने तुम्हें इरिटेट नहीं किया है लैन वांग जी, मैंने तो बस तुम्हें बताया है कि मुझे क्या पसंद है, और ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम्हें वो चीज़ अच्छी लगी कि नहीं अच्छी लगी, तो मुझे बोलना बंद करो। और ये कह के वो वांग जी को देखता है तो वांग जी कहता है छोड़ो जाने दो,
तुमसे बात करने का फ़ायदा ही नहीं है। तब जो विंग था वो कहता तो तुम आए क्यों, यहाँ से जाओ। और ये कह के वो विंग देखता है वांग जी को। तब वांग जी कहता है ओ गॉड मैं कहाँ फंस गया। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। और इधर विंग अब आता है नीचे और देखता है कि अब रात हो चुकी है और रात के 11 बजे हैं। ये देख के वो कहता है हाँ मुझे जाके सोना चाहिए, मुझे बहुत नींद आ रही है। और ये कहकर वो जब वांग जी के रूम में जाता है तो वांग जी अपने बेड पे सो रहा था। ये देख के विंग कहता है ये वांग जी फिर से बेड पे सो गया, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे परेशान करूँगा। और ये कह के वो उसे परेशान करने के लिए जा रहा था, पर जो वांग जी था वो आंखें खोल लेता और कहता वांग जी कहता विंग तुम ये क्या कर रहे हो। तब विंग कहता कुछ नहीं, बस मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। तब जो वांग जी था वो कहता हाँ ठीक है तुम मेरे बगल में सो सकते हो। और ये कह के वो बीच में तकिया रख देता। तब जो विंग था वो कहता पर मैं नहीं सो सकता, मैं एक ओमेगा हूँ। तब वांग जी कहता है तुम टेंशन मतलब मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करने वाला नहीं हूँ और मैं तुम जैसे ओमेगाज में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तब जो विंग था वो कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तब वांग जी कहता है जो तुम समझो मेरे कहने का वही मतलब है। ये सुन के विंग कहता है मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। और ये कह के वो जाके वांग जी के बगल में सो जाता है और बीच में जो पिलोस थे वो रखे हुए थे जैसे दोनों एक दूसरे को टच ना कर पाए और दोनों सो जाते हैं। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में लैन वांग जी और विंग सोए हुए थे और जो बीच के तकिए थे वो नीचे पड़े हुए थे और जो विंग था वो एकदम कोकोन की तरह वांग जी को लिपट के सोया हुआ था। और जब वांग जी की आंखें खुलती है तो वो देखता है विंग को अपने ऊपर और ये देख के वो हैरान और देखता है कि विंग उससे कैसे लिपट के सोया हुआ, मतलब एकदम चिपक करके वहाँ से जो हवा है वो भी ना पास हो पाए ऐसे लिपटा हुआ था। और ये देख के वांग जी कहता अरे विंग मेरे ऊपर से हटो, मेरा दम घुट रहा है। तब जो विंग तो कहता सोने दो ना, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे बहुत मज़ा आ रहा है सच में, ये पिलो बहुत अच्छा है। और ये कह के वो और सोने लगता और जो लैन वांग जी का मसल सा चेस्ट का उसे बार बार दबाने लगता है। तब जो वांग जी था वो कहता है ओ माय गॉड ये क्या कर रहा है। फिर उसके बाद वो विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता विंग होश में हो। तब विंग अपने आंखें खोलता है और वो देखता है वांग जी को और वांग जी को देखने के बाद वो कहता है वांग जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मेरे रूम में क्या कर रहे हो। और ये कह के वो उठ जाता है। तब वांग जी उसे देखता है और वांग जी कहता है विंग तुम क्या कर रहे थे। तब जो विंग था वो देखता और कहता है तुम मेरे पास कैसे आए, तुम हमारे तो बीच में पिलोस थे ना, तो तुम मेरे पास कैसे आए, तुम वांग जी सच में तुम ऐसे निकलोगे मुझे पता नहीं था, तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। तब वांग जी कहता विंग शांत हो जाओ और मैंने कुछ किया नहीं है तुम्हारे साथ, ये देखो तुम आए हो मेरे पास ना कि मैं आया हूँ तुम्हारे पास, देखो जरा अपनी आंखों को खोल के। तब जो विंग था वो आंखों को खोल के देखता है और देखता है कि हाँ सच में वो लेफ्ट साइड सोया था और वांग जी राइट साइड और वो आ गया है राइट साइड में। ये देख के विंग हंसता है थोड़ा सा और कहता है सॉरी गलती हो गई थोड़ी सी गलती हो गई। और ये कह के वो वहाँ से उठता है और वो भाग जाता है नीचे। और तब वांग जी कहता है विंग फ्रेश होके जाओ, ऐसे थोड़ी ना भागते हैं। तब विंग कहता है ओह मैं तो भूल ही गया तुम्हारे ही रूम में मेरे सामान है। और ये कह के आता है और अपने कपड़ों को उठा के वो चला जाता है वॉशरूम में। और इधर वांग जी उठता है और वो दूसरे वॉशरूम में चला जाता है। अब कुछ टाइम के बाद हमें हॉल का सीन दिखाता है। हॉल में विंग आ चुका था और वो अपने घूमने की फिर से प्लानिंग बना रहा था कि उसे कहाँ जाना है, उसे कहाँ घूमना है। और ये कहते हुए वो नीचे घूम रहा था। तब वहाँ पे वांग जी आता और वांग जी आने के बाद कहता तुम्हें क्या हुआ। तब जो विंग था वो कहता कुछ नहीं, बस मैं अपने घूमने का प्लान बना रहा हूँ, मुझे जाना है घूमने के लिए। तब जो वांग जी था वो कहता है हाँ ठीक है चले जाओ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तब विंग कहता है नहीं तुम समझे नहीं, तुम मुझे लेके जाओगे घुमाने के लिए। तब जो वांग जी था वो कहता है देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊँ, तो प्लीज़ तुम्हें मुझसे थोड़ा दूर रहना चाहिए समझे। तब जो विंग था वो कहता नहीं मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ और मैं तुमसे चिपक के ही रहूँगा। और ये कहकर उसके पास आने लगता पर जो वांग था वो उसे दूर करता है। तब जो विंग था वो कहता है नहीं मैं तुमसे चिपक के रहूँगा। और ये कहकर वो तुरंत विंग तुरंत लैन वांग जी के जो गोद थी उसमें जंप मारता है। और फिर लैन वांग जी देखता है कि विंग उसके ऊपर जंप मारा है। ये देख के लैन वांग जी जल्दी से विंग को पकड़ लेता है क्योंकि उसे पता था कि अगर वो हट गया तो विंग को पक्का चोट लगी। और विंग फिर सारा का सारा नखड़ा विंग वांग जी को दिखाएगा। और जैसे ही वांग जी उसे पकड़ता है वैसे वांग जी जोर से चिल्लाता कहता है मेरा हाथ। तब जो विंग था वो देखता है और कहता है आई एम सॉरी वांग जी, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ऐसे चोट लगेगी, प्लीज़ वांग जी सॉरी। और ये कह के वो तुरंत उतर जाता है और देखता है कि जो वांग जी का चोट था वहाँ पे उसे दर्द हो रहा था। तब जो विंग था वो कहता है तुमने मेडिसिन लगाई। तब वांग जी कहता है नहीं। तब विंग कहता है हटो मैं मेडिसिन लगाता हूँ। और ये कह के जो वांग जी का शर्ट था उसे ऊपर करता है क्योंकि हाथ में चोट लगी थी ना। स्लीव्स को ऊपर करने के बाद वांग जी से विंग कहता है वांग जी तुम अपना ध्यान रखा करो, तुम ऐसे बिहेवियर मत किया करो, देखो तुम्हें कितनी चोट लग गई। ओ माय गॉड तुम्हें कहीं ज़्यादा चोट तो नहीं लगी वांग जी, मुझे सच में बुरा लग रहा था। वांग जी कहता है विंग शांत हो जाओ, मुझे कोई चोट नहीं लगी, मैं एकदम परफेक्टली फाइन हूँ, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। और ये कह के वो स्माइल करता है। तब वांग जी कहता है ठीक है
मैं मानता हूँ कि तुम्हें ज़्यादा चोट नहीं लगी, पर मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। तब विंग की बातें सुन के वांगजी कहता है तुम्हें बुरा लगने की कोई बात नहीं है, और इसी कह के वो फिर बैठा रहता है। और तभी वहाँ पे जो सर्वेंट थे वो कॉफ़ी लेके आते हैं और वो वांगजी को देते हैं और विंग को। और विंग की नॉर्मल कॉफ़ी थी और लैन वांगजी की ब्लैक टी है। ये देख के विंग कहता है तुम हमेशा ब्लैक टी क्यों पीते रहते हो। तब जो वांगजी है वो कहता है मुझे पसंद है इसलिए। तब कहता है हाँ ये ब्लैक टी तुम एक बार मेरी कॉफ़ी ट्राई करके देखो, ये बहुत अच्छी है, सच में तुम्हें मज़ा आ जाएगा। और ये कह के उससे देने लगता है, पर वांगजी कहता है नहीं मुझे नहीं पीना, मुझे ब्लैक टी ही पीना है। तब विंग कहता है एक बार पी तो देखो तुम्हें पसंद आएगा। तब जो वांगजी था वो कहता है अच्छा ठीक है लाओ। और ये कह के वो वांगजी विंग का कप लेता है और उससे पीने लगता है। और वो थोड़ा सा 2 सिप लेता है और कहता है ठीक है पी लिया बस। तब जो विंग था वो कहता है बताओ कैसा लगा, बहुत टेस्टी है ना, तुम्हें पसंद आया ना। तब जो विंग की इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट देख के वांगजी सोचता है कि उसे हाँ ही करना चाहिए, क्योंकि अगर विंग के सामने वो ना करेगा तब विंग को थोड़ा बुरा लगेगा कि वांगजी को पसंद नहीं आया। तब जो वांगजी था वो कहता अच्छा है। ये कह के विंग कहता है मुझे पता था कि तुम्हें पसंद आएगा, पर तुम कभी न्यू न्यू चीज़ें ट्राई नहीं करते हो, तुम्हें ट्राई करते रहना चाहिए वांगजी, तुम्हें सच में ये सब पसंद आएगा। और ये कह के वो स्माइल करता था। वांगजी कहता हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे न्यू न्यू चीज़ें ट्राई करती रहनी चाहिए। और ये कह के वो अपनी कॉफ़ी को इन्जॉय, अपनी जो टी थी उसको एंजॉय करने लगता है। और विंग भी अपनी कॉफ़ी को पी रहा था। और फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं अब उन लोगों के ब्रेकफास्ट करने के बाद वो लोग चले गए थे घूमने के लिए। और विंग वांगजी बहुत घूमते हैं। आज विंग और वांगजी बहुत ज़्यादा ही इंजॉय करते हैं। वो लोग पार्क में भी जाते हैं और फिर उसके बाद कुछ जगह भी जाते हैं, मतलब जैसे जहाँ पे ढेर सारी चीज़ें प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ सब जाते हैं। फिर उसके बाद विंग कहता है मुझे फेरिस व्हील पर बैठना है, वहाँ भी वांगजी लेके जाता है, विंग को बैठाता है। और विंग एक छोटे बच्चे की तरह सब कुछ एंजॉय कर रहा था, विंग को मज़ा आ रही थी। और फिर विंग कहता है मुझे डिज्नीलैंड जाना है। तब जो वांगजी था वो कहता है क्या डिज्नीलैंड। तब जो विंग था वो कहता है हाँ मुझे डिज्नीलैंड जाना है, मुझे डिज्नीलैंड जाना है बस। तब जो वांगजी था वो कहता है आज नहीं जाएंगे, कल मैं तुम्हें पक्का लेके चलूँगा, पर आज नहीं। तब जो विंग था वो कहता पर मुझे जाना था डिज्नीलैंड। तब जो वांगजी था वो कहता है हाँ मैं समझ सकता हूँ तुम्हें डिज्नीलैंड जाना था, पर आज नहीं विंग। आज देखो अभी शाम हो गई है, शाम को 4 बज रहे हैं, हम कल चलते हैं ना। कल तुम पूरा दिन डिज्नीलैंड में एंजॉय करना और तुम्हें कोई भी परेशान करने वाला नहीं रहेगा। तब विंग कहता क्या सच में मुझे वहाँ पे एंजॉय करने को कल मिलेगा, और कल तुम मुझे नहीं टोकोगे ना। तब जो वांगजी था वो कहता है क्या मैं तुम्हें रोकता हूँ। तब जो विंग था वो कहता हाँ तुम मुझे रोकते टोकते हो। तब जो विंग की बातें सुन के वांगजी कहता है मैंने तो आज तुम्हें कुछ भी नहीं बोला। तब जो विंग था वो कहता है नहीं तुमने बोला, तुमने कई बार कहा विंग ऐसा मत करो, विंग ये मत करो, विंग वो मत करो। तब जो वांग था वो हंसने लगता है और कहता है बस करो विंग, तुम मुझसे ऐसे ही बच्चों की तरह क्यों कंप्लेन कर रहे हो। तब जो वांग जी की बात सुन के विंग कहता है तुम्हें किससे कंप्लेन करूँ, मैं अंकल से कंप्लेन करूँगी, तुम मेरे साथ ऐसे कर रहे थे। देखो वांग जी तुम्हें मेरी बात माननी होगी, और वैसे भी मैं तुम्हारा ओमेगा हूँ और तुम्हें मेरी हर बात सुननी होगी, समझे। तो मुझे कल डिज्नीलैंड लेके चलना, अगर नहीं लेके गया तो पनिशमेंट के लिए तैयार रहना। तब जो वांग जी था वो कहता हाँ ठीक है बाबा मैं लेके चलूँगा, ठीक है बस। और ये कह के वो लोग घर पे आते हैं। और घर पे आने के बाद जो वहाँ पे जो ग्रैनी देखती हैं विंग को और वांगजी को, और वो खुश रहती है कि उनके मास्टर इतने ज़्यादा खुश हैं विंग के साथ। विंग सच में एक फ्रीली बर्ड है जो हमेशा उड़ना चाहता है, उसे कैद करके कोई नहीं रख सकता। और विंग के साथ जो रहेगा विंग उसको हमेशा खुश रखेगा। और ये देख के ग्रैनी बहुत खुश हुई थी, क्योंकि उन्होंने वांगजी को बचपन से देखा, जब से वांगजी के मॉम डैड की डेथ हुई है तब से वांगजी बहुत ज़्यादा अकेला रहता है, और वो अपने अंकल के साथ रहता है और अपने ब्रदर के साथ रहता है। पर अब वांगजी के लाइफ में उसका एक ओमेगा पार्टनर है जो वांगजी को सच में बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। कभी तो वांगजी इतना एंजॉय करता ही नहीं था, पर अब इस समय वो ऑफिस का काम छोड़ के ये सब कर रहा है विंग के साथ। और विंग आने के बाद ग्रैनी को सब कुछ बताने लगता है, और ग्रैनी के लिए भी ढेर सारे गिफ्ट्स लाया था, और लैन शिचैन और कुनैन और जो जियान चैन, मैडम यू, और मतलब सबके लिए कुछ ना कुछ लाया था, अपने फ्रेंड्स के लिए सबके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट्स लाया था। और वो कहता है कि हाँ अब लग रहा है कि हाँ मैं शॉपिंग करके, और ये कह के वो सारे सामानों को रख देता है। और हमें दिखाते हैं ग्रैनी जा रही थी उन लोग के लिए खाना बनाने। तब विंग कहता है नहीं आप नहीं बनाओगी खाना, मैं बनाऊंगा, मैं बहुत अच्छा खाना बनाऊंगा। तब जो ग्रैनी थी वो कहती है विंग तुमने कभी खाना बनाया है। तब विंग कहता है नहीं बनाया तो नहीं है, लेकिन ट्राई करने में क्या जाता है ग्रैनी। और ये कह के वो स्माइल करता है। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल देखते हैं विंग कैसा खाना बनाता है, कुछ इसमें गड़बड़ करता है या फिर सबको खा के मज़ा आ जाता है। सबको क्या, ग्रैनी को और लैन वांगजी को मज़ा आ जाता है। तो ये हम कल देखेंगे फ्रेंड्स। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स। आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।